एक्सरसाइज (22) है। पूरा इतना है कि ठीक। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, locate the points A, B, C on a graph paper sheet taking suitable axes. Write the coordinates of the fourth point D in order to complete the rectangle. इन पॉइंट्स को अगर हम ड्रा करेंगे तो एक रेक्टेंगल का शेप लेगा, तो उसमें हम लोग को पॉइंट डी जो है अपने से ड्रा करना है। तो एट फर्स्ट वी विल ड्रा एक्सेस। सबसे पहले हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा करेंगे। y and y dash। x and x dash। इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे? क्या कहते हैं इसको? ओरिजिन। पॉइंट ए 1 2, पहले इसको मार्क कर लेंगे। 1 2 3 4 5, इतने डिस्टेंस पे इसको मार्क कर लेंगे। 1 2 3 4 तक ही मार्क करना है। ये 1 2 3 4। अब पॉइंट ए लेंगे हम लोग। पॉइंट ए दिया हुआ, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 2, ए दिया है 1 2, बी है 4 2 and C is 1 4। Then we have to find D। हम लोग को D का कोऑर्डिनेट निकालना भी है। Then A equal to 1 2, माने यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तुम लोग इधर देखो, आप वहां नहीं देखो, इधर देखो। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2। ये हो गया 1 और y की वैल्यू हो गई 2। तो यहाँ कोई पॉइंट आएगा, ये पॉइंट आएगा, इसको कहेंगे हम लोग A। इसका कोऑर्डिनेट है 1 2 एंड आफ्टर दैट B 4 2। यहाँ है 4 और इसी के सामने आ जाएगा ये 2। ये हो जाएगा B 4 2 एंड C इक्वल टू 1 4। x पे लेंगे 1 और y पे लेंगे 4। ये हो गया 1 4। C हो गया 1 4। ठीक है। अब इसको क्या करेंगे? इसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन कर देंगे इसको ज्वाइन कर देंगे। तो हमारा रेक्टेंगल तो नहीं बना। तो इसका मतलब है रेक्टेंगल के लिए जितना AB होगी उतना ही इधर CD होना चाहिए। अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो मतलब इधर 4 आया है तो ये भी पॉइंट 4 आना चाहिए। और इसका ये जब ये लेंथ हो रहा है AB, तो यहाँ AC के इक्वल यहाँ BD भी होना चाहिए। जैसे रेक्टेंगल हम लोग ड्रा करते हैं, सपोज करिए कि रेक्टेंगल है हमारा ABCD। A कहाँ B है? हाँ B है, यहाँ C है और यहाँ D। ऐसे तो जितना AB होगा उतना ही CD भी होना चाहिए, और जितना AC होगा उतना ही BD भी होना चाहिए। नहीं? यस सर। तो इसी तरह से हम लोग का जितना ये AC है उतना ही ये BD भी होना चाहिए। तो मतलब यहाँ से ये 1 देख रहे हैं, इसका 1 4 है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? ये भी 4 तक जाना चाहिए। ये पॉइंट 4 4 हो जाएगा। ये पॉइंट क्या हो जाएगा? 4 4। ये जो D होगा इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 4 4।
मीन्स एक्स एक्सिस पर भी 4 और वाई पर भी 4। अब इसको हम लोग ज्वाइन करते हैं, इसको ज्वाइन करते हैं। ये हमारा रेक्टेंगल हो गया ए बी डी सी। हमारा रेक्टेंगल क्या हो गया? ए बी डी सी। समझ आ रहा है? यस सर। तुम बोलो। नहीं नहीं समझ में। ए बी डी सी हो गया, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7. Locate the points 1, 2, 3, 4, 5, 2 on a graph sheet. Taking suitable axes, write the coordinates of the fourth point D. इसमें को ऐसे ही करना है हम लोग को। A कितना दिया है? 1, 2. A 1, 2. B 3, 4 and C 5, 2. 5। अब इसको हम लोग ड्रा करेंगे। डी का हमको कोऑर्डिनेट निकालना है। पहले 1, 2 तो एक्स पे आ जाएंगे 1 और वाई पे जाएंगे 2। ये पॉइंट हो जाएगा हमारा ये। यस सर। इसका नेम हम लोग ए। फिर है बी 3, 4 तो एक्स पर 3 और वाई पर 4। यहाँ पर 3 और वाई पर 4 यहाँ आ रहा है ना? यस सर। यहाँ पे पॉइंट आ रहा है बी। बी इसके बाद सी पर आएंगे तो एक्स पे 5 और वाई पर 2। यहाँ पे 5 और वाई पे 2 यहाँ। यस थोड़ा ये हो गया पॉइंट सी। ठीक है, इनको ज्वाइन करिए जरा। ए बी एंड ए सी हो रहा है। ठीक है, इसको ज्वाइन कर दो, इसको ज्वाइन कर दीजिए, इसको भी ज्वाइन कर दीजिए। वन 2 3 हो गया ये। एंड बी है 3, 4। बी 3, 4 है ना हमारा? 3, 4 ये 3, 4 3, 4 और ए सी 5, 2 5, 2 5, 2 1 मिनट। ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी डी। देखिए रोम्बस में क्या होता है कि सभी साइड इक्वल होती है। रोम्बस में क्या होता है? सभी साइड इक्वल होती है। तो जितना ए बी होगा उतना ही हमारा बी सी भी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से अगर ये देखेंगे तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जा रही है? यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस कितनी है? 1 में कितना दिया? 1, 2 दिया है। 1, 2 इसकी डिस्टेंस हो जाएगी b इक्वल टू, ये आप लोग में नहीं है, 3 - 1 स्क्वायर प्लस 4 - 2 स्क्वायर मीन्स हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर मीन्स हो जाएगा 1 √ 8 मीन्स 2 √2 हो जाएगा। 2 √2 होगा तो हमारा ये बी बी ए सी तो हो गया, डायगोनल हो जाएगा। ए बी डी किधर लेंगे हम लोग? क्योंकि जितना ए बी होगा उतना ही जो है हमारा बी सी होना चाहिए, उतना ही सी डी भी होना चाहिए।
एक मिनट, इसको बंद कर दें। तो हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ इतना यहाँ कितना डिफरेंस है x में, 3 - 1 करें तो 2 का डिफरेंस है, और यहाँ 4 - 2 करें तो यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, मतलब ये भी में दोनों में 2 का डिफरेंस है। इधर भी देखेंगे तो 5 - 3 करेंगे तो 2 हो जाएगा, 4 - 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 का डिफरेंस यहाँ भी है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा CD होगा या AD होगा इसमें भी 2 का डिफरेंस होना चाहिए। तो अगर 5 - यहाँ हम 3 कर देंगे, मतलब ये पॉइंट D लेंगे यहाँ पे x एक्सिस पे, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 0। कितना हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट 3 0। यहाँ देखेंगे 5 - 3 करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 - 0 करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो ये पॉइंट हमारा D हो जाएगा। अब इधर से अगर देखेंगे तो 3 - 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 - 0 करेंगे तो 2 हो जाएगा। ये AC इसका डायगोनल हो जाएगा, ये हमारा रोम्बस बनेगा ABCD। लग रही है ABCD ऐसे बनेगा हमारा रोम्बस, ठीक है। तो ये इस पॉइंट को अपने से सोच के रखना है कि कहाँ बनेगा, क्योंकि सभी साइड जो होगी, सभी साइड जो होगी आपस में इक्वल होनी चाहिए। अब ये नहीं कि ABC इसको नहीं मान लेंगे, नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा। मतलब ये नहीं कि अब D जो है कहीं इधर मानने लगेंगे, इधर मानने लगेंगे तो फिर गलत हो जाएगा, नहीं बन नहीं पाएगा। और कुछ पूछा इसमें 7th में, measure the diagonals of the rhombus and check whether they are equal or not। अब AD को BD को भी हम लोग ज्वाइन कर देंगे, BD को ज्वाइन कर देंगे, BD को ज्वाइन कर देंगे। अगर आप लोग क्वाड्रिलेटरल्स पढ़े होंगे अपने, हम वीडियो जो बनाया गया क्वाड्रिलेटरल्स अगर पढ़े होंगे तो उसमें मैंने प्रॉपर्टी लिखवाया है कि रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। रोम्बस के डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर नॉट इक्वल नहीं होते हैं, बट दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, लेकिन वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मीन्स इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे ये साइड इस साइड की इक्वल हो जाएगी और ये साइड इस साइड की इक्वल, इनके बीच में जो एंगल बनेगा ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, मीन्स 90 डिग्री में बाइसेक्ट करते। इसको लिख लीजिए आप, काफी को लिखिए तो फिर जाके घर पर ड्रा करिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, locate the points P, Q, R, S on a graph sheet and write the coordinates of the point of intersection of line segments P, Q and R, S। तो पहले हम लोग P, Q, R, S को क्या करेंगे, लोकेट कर देंगे, इसके बाद जो उनको ज्वाइन करेंगे, फिर देखेंगे हम लोग। P इक्वल टू P कितना दिया हुआ 3 4 एंड Q 1 0 एंड R 0 4 एंड PQRS 4 1। अब इसको हम लोग लोकेट कर देंगे। देखिए P इक्वल टू मैंने x की वैल्यू यहाँ पर 3 है और y की वैल्यू 4 है, मीन्स यहाँ आ जाएगा ना, सीधा सीधा यहाँ। ये हो गया P 3 4। इसके बाद Q 1 0, यहाँ पे x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, ये हो गया Q, इसका हो गया 1 0। इसके बाद R 0 4, माने x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4, यहाँ ये हो गया R की वैल्यू हो गई 0 एंड 4, P Q R। इसके बाद S 4 1, ये 4 और ये 1, यहाँ पे हो गया S, ये 4 एंड 1। अब इनको हम लोग ज्वाइन कर दें, P Q R S, P से Q को ज्वाइन करिए, ज्वाइन हो गया, और R से S को ज्वाइन कर दिया।
ये हो गया। अब कह रहा है राइट द, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट PQ एंड RS। कह रहा है कि PQ और RS जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ये पॉइंट, इसको आप क्या करिए, जैसे मान लीजिए अगर ये O पे कर रही है या मान लीजिए T पे कर रही है, तो T का कोऑर्डिनेट लिखिए, समझ रहे हैं? तो T का कोऑर्डिनेट लिखने के लिए यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर देंगे, यहां से इस पर ड्रा कर देंगे और यहां से इस पर ड्रा कर देंगे। फिर देख लेंगे कि कहाँ आ रहा है, 2 पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, दोनों के बीच में आ रहा है, कहाँ आ रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि इधर 2.5 आ रहा है और इधर भी 2.5 आ रहा है, तो इसको लिख देंगे 2.5 एंड 2.5, जो भी आ रहा है उसको लिख देंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 2.5 ही आएगा, क्योंकि ये हाथ से मैं बनाया हूँ तो कम ज्यादा हो सकता है। आप जब ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो आपका क्लियर आएगा, जितना आ जाएगा उसको आप लिख देंगे, ठीक है?